वैज्ञानिक युग में संसार का कोई भी विज्ञान ये नहीं बता सकता कि कितने साल बाद या किस स्थान पर किस तीव्रता का भूकंप आएगा। इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है, जबकि भूकंप मापी यंत्र भी बन चुका है और भूकंप सूचना केंद्र भी इस समय सभी जगह उपस्थित है। लेकिन कानपुर की सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर व टैरो कार्ड रीडर नीतिशा मल्होत्रा, जिनकी हाल में ही विश्व कप में भारत पाकिस्तान पर अंतिम 2 ओवरों पे भारत की जीत की पटकथा अखिलेश और चाचा शिवपाल का 2023 में पुनः अच्छा मेल मिलाप और साथ आना और विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्राप्त होने वाली सीटों का सटीक अनुमान चर्चा का विषय रहा है। वो बताती हैं कि इन दिनों ग्रहों की चाल भारत में एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की कुंडली चक्र देश में होने वाली आपदा को काटते हुए नजर आ रहे हैं। एस्ट्रो नीतिशा का कहना है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ग्रहों की चाल एक बड़ी तबाही से लड़कर उसे रोकने में सफल जरूर होंगे। एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा बताती हैं कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष भविष्य के गर्भ में क्या है ये जानने का शास्त्र है। ज्योतिष की भाषा में ऐसी आपदाओं के आकलन मेधनी ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, जो ग्रहों, नक्षत्रों और ग्रहण काल या किसी भी खगोलीय घटना की गणना करने में साथ ही पूर्ण अनुमान लगाने में सक्षम माना गया है। ग्रहण के काल के समय कभी भी भूकंप नहीं आता, लेकिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के काल के समय पूर्णमासी की ये अमावस्या के इसी सप्ताह के भीतर तूफान या भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। सबसे ज्यादा भूकंप आने की जो संभावना रहती है वो दिन के मध्य अंतर समय में, यानी दोपहर 12 बजे से सूर्यास्त का समय यानी शाम तक का समय की गणना की गई है और मध्य रात्रि से सूर्य उदय के दौरान भी ये समय सबसे ज्यादा भूकंप या तूफान आने की गणना की गई है। सूर्य जब दक्षिणायन यानी दिसंबर और जनवरी का समय और जब सूर्य उत्तरायण यानी मई और जून के समय भी ये संभावनाएं सबसे अधिक बनी रहती हैं। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार मुख्य ग्रह जैसे शनि, गुरु, मंगल ग्रहों का वक्री स्थिति में होना, गोचर में शनि, बृहस्पति, मंगल जैसे ग्रहों का साथ होना और राहु, चंद्रमा की विशेष स्थितियां बनना मुख्य कारण होते हैं। साथ ही क्रूर ग्रहों का परस्पर केंद्र में होना भी खड्डा अष्टक योग बनाता है। बड़े ग्रह जैसे शनि और गुरु ग्रहों का अवस्था में होना, जैसे कि अभी हमने सीरिया और यहाँ के भूकंप के समय शनि ग्रह को अस्त पाया। पृथ्वी तत्व की राशियां और वायु तत्व की राशियां भी भूकंप और तूफान आने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा के अनुसार इस साल विशेष 2023 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण 5 को पड़ रहा है, जबकि अगला चंद्र ग्रहण 5 मई को पड़ने वाला है। जहां सूर्य ग्रहण जो अप्रैल में है, उस समय मेष राशि में 4 ग्रहों का योग नवमांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी तत्व की राशियों में होना और मई के महीने में चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण भूकंप आने के या तूफान आने की संभावनाएं सबसे अधिक बन रही हैं। भूमाता भी भूकंप या तूफान आने से पहले देती हैं सब में संदेश। मेघनी ज्योतिष के अनुसार भूमाता भी हमें 7 दिन पहले से प्राकृतिक इशारे करने लगती हैं, जो हमें संदेश दे रही होती हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा का, जैसे तेज हवाएं का चलना, अधिक तापमान का बढ़ना, बिन मौसम वर्षा होना और रेडियो सिग्नल या फिर टीवी सिग्नल में खराबी आने लगना। ये सभी इत्यादि संभावनाएं हैं। इशारा है प्रकृति का हमें संदेश देने का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनुसार इन आपदाओं को काटने के बन रहे हैं बड़े योग। पीएम मोदी की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग लग्न में होने के कारण और गुरु की स्थिति कुंभ राशि में स्थित होने के कारण और मंगल की महादशा वर्तमान समय में चल रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाओं में हमारे पीएम मोदी की कुंडली के कारण जो बड़ी तबाही की संभावनाएं बन रही हैं, वो सभी प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, लेकिन मोदी की कुंडली के प्रभावशाली होने के कारण देश व शुभ संयोग के कारण प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने में भारत सक्षम रहेगा, जिसकी वजह से भारत में बड़ी तबाही भी रुकेगी और देश के प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक होकर झुकेगी। सहारा समाचार के लिए विपिन सिंह की खास रिपोर्ट। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीतिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में और टैरो कार्ड रीडर भी हूं और न्यूमरोलॉजी और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। तो जो हमारे भारतवर्ष की कुंडली जो बन रही है, अगर आप देख रहे हैं तो इस साल 2023 में 4 ग्रहण हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला ग्रहण ही अप्रैल मंथ में सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और मई में 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय या फिर सूर्य के दक्षिणायन या उत्तरायण के समय हमारे
जीवन में प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। और भारतवर्ष की कुंडली में इस समय जो आप ग्रहों का गोचर देख रहे हैं और इस समय गोचर कुंडली में जो आप स्थितियां देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो पृथ्वी तत्व में सूर्य और चंद्रमा का गोचर होना अप्रैल मंथ में, और इस समय प्रेजेंट समय में जहां आपने तुर्की और सीरिया के भूकंप को देखा वहां पे शनि का कुंभ राशि में प्रवेश करते ही अस्त हो जाना, राहु केतु की स्थिति, चंद्रमा के साथ होना, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रहों का जो वक्री अवस्था में या अस्त अवस्था में जाना या खडाष्टक योग बनाना, ये सभी संकेत देते हैं प्राकृतिक आपदाओं का। और मोदी जी की कुंडली, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के जो राजा हैं, उनकी कुंडली हमें संकेत दे रही है कि ये हमें प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह बाहर निकालेंगे और आपदाओं में जो हमें हानियां हो सकती हैं उसमें हम उभर कर बाहर आएंगे। जहां की पड़ोसी देश जो हमारे देश से जुड़े हुए देश हैं वहां पर ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं हैं भारतवर्ष से। अगर आपकी बात की भविष्यवाणी की जाए तो अब तक कौन कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो एक चर्चा का विषय बनी? मैंने भविष्यवाणियां तो बहुत सी की हैं, जिसमें से अभी जो नियरेस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं वो ये हैं कि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें पाकिस्तान बहुत हावी होते हुए भी लास्ट के 2 ओवर में जो भारतवर्ष ने अपनी पकड़ पकड़ी है, पाकिस्तान के हावी होने के बावजूद भी एक भविष्यवाणी वो रही। दूसरी, चंद्र ग्रहण जो नवंबर में पड़ा उसमें आपने देखा कि उसी समय मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले समय में आपको भूकंप देखने को मिलेंगे और आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर भूकंप देखने को मिले। तीसरी, राजनीति क्षेत्र में जो आपने बड़े बड़े फेरबदल देखे उससे संबंधित भी मैंने जो भविष्यवाणियाँ की थी लगभग सब सही होते हुए नजर आ रही हैं।